दोस्तों, मैं शुक्ला आपका फिर से स्वागत करता हूं इंडियन एजुकेशन के चैनल पर। जहां पर कल की क्लास में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम पढ़ी थी, जहां पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन के थ्रू, यानी कॉम्बिनेशन ये चल रहा था, परमुटेशन तो अभी वर्ड ही नहीं है, कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग उसको सॉल्व कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, कुछ IIT JEE मेंस के सवाल भी किए थे हम लोगों ने एक एक। उसके तहत हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश भी करी थी और जो एक डायगोनल वाला पढ़ा था NC2-N, उसके तहत आप लोग सवाल और भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आज हम लोग नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, फाइंड एक्सपोनेंट अप टू इन फैक्टोरियल 100। फैक्टोरियल 100 में से 2 के कितने एक्सपोनेंट हो सकते हैं, कितने गुणांक हो सकते हैं, कितने गुणज हो सकते हैं, उस हिसाब से बात करने वाले हैं। हम लोगों ने जब एक फैक्टर की क्लास अकेले पढ़ी होगी हमारे चैनल पे, आप लोग देखेंगे जाके फैक्टर अगर आप डालेंगे हमारे चैनल पे तो आपको क्लास मिल जाएगी। मैंने वहां पर बताया था आपको कि कोई भी संख्या अगर लिखी हो, मान लीजिए 100 में से 2 के फैक्टर निकालने हैं, इसको आप सक्सेसफुली डिवाइड करते जाएंगे तब तक कि आप लास्ट में एक या उससे छोटी संख्या ना पा जाएं, और आप सारी संख्याओं को जोड़ देंगे जाके लास्ट तक, और आप लास्ट में अब रिमाइंडर छोड़ते जाएंगे। ऐसा नहीं, रिमाइंडर मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो इसको आसानी से देखी है। और जितने भी चीजें आएंगी जाके इसको हम जोड़ देंगे जाके, 5 7 6 7 6 13 4 17 और ये आपका 9 97 आपका आ जाएगा। हम लोगों ने ये तरीका पढ़ा था वहां पर, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से बात करने वाले हैं। लोगों को लगता है कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आएगी, हालांकि ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, आप कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये एक ट्रिक थी सॉल्व करने की, ट्रिक थी, इसको आप जल्दी सॉल्व करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा मैं आपको बृहद रूप में समझाना चाहता हूँ। अब जैसे कि हम लोग फैक्टोरियल 100 लिखेंगे, फैक्टोरियल 100 का मतलब भी तो यही होता है 1 into 2 into 3 into 4 into 5 डैश 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 into 100। वही चीज तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 100 तक जाता है। उसमें हमें 2 के फैक्टर निकालने थे हम लोगों को, तो वही हम लोग इसका नाम एक्सपोनेंट यहाँ बोल दें, आप फैक्टर बोल रहे 2 निकालना है, यहाँ फाइंड एक्सपोनेंट आपको बोल देना है। अंतर कुछ नहीं है, बस भाषा का अंतर, शब्दों का अंतर, माने तो मीनिंग तो एक ही होने वाली है ना यहाँ पे, अलग कुछ थोड़ी ना होने वाला है। चाहे वो जो मैंने अभी आपको तरीका बताया कि लास्ट वाली संख्या आप उठाइए जहां तक जा रहे हैं, उसका आप सक्सेसफुली डिवाइड करते जाइए, और जितने आपके डिवाइड होने के बाद संख्या जो आती है वो आप जोड़ दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं भैया नहीं करना है ऐसे हमको, हालांकि सबसे अच्छा तरीका यही है, इसके अच्छा कोई तरीका नहीं है, लेकिन आप कहते हैं नहीं करना है, सिंपल तरीके से ही जाना है, तो मैं सिंपल तरीका भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। सिंपल का मतलब बेसिक तरीका, सिंपल तरीका तो नहीं, सिंपल तरीका तो मैंने अभी बोर्ड में करके बताया, जो हमारे चैनल में फैक्टर की क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन इसको हम लोग बेसिक कैसे करते हैं, हमारे पास 100 था, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे लिए जो हम लोग ट्रिक कर रहे थे, वहां पर हम लोग ट्रिक में ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम रख के रिमाइंडर रख के रिमाइंडर छोड़ते जाना है, इसमें हम लोग नाम रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है हमको। बस अंतर कुछ नहीं, चीज एक ही चल रही है, 2 तरीके से जा रही है। वहां पर हम लोग बोलते हैं जितना रिमाइंडर है वो छोड़ते जाओ, और इसका हम लोग कहेंगे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसको लेते जाओ। आप लॉजिकली बात तो एक ही है। तो फिर से हम लोग फैक्टर 2 निकालने हैं, तो हम लोग 2 में निकालेंगे जाके, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, डब्बा ऑफ एक्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ऐसा होता है, आगे पास लिखा हो 3.56 मान लीजिए लिखा हो, इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, इसका 3 निकलेगा। समझ में आया, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अगर आपके पास लिखा होता कि 4.99, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 नहीं होता, फिर बता दें उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता। कितना बड़ा इंटीजर जो ग्रेटेस्ट हो सकता है, इसको हिंदी में समझने की कोशिश करो। 4.99 में 4.1 से लेकर 4.99 तक मतलब हम लोग जा रहे हैं, 4.01 से लेकर 4.99 तक जा रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो उसमें 4 ही रहने वाला है ना, बाकी तो सब पॉइंट वाली चीज में जाने वाली है। वो आपको लग रहा होगा कि हम लोग जैसे सवाल लिखते हैं कभी कभी होता है ना, 4.99 = 5 लिख देते हैं, बात तो वैल्यू बराबर है, वैल्यू बराबर आएगी। लेकिन इंटीजर की बात करेंगे तो भाई ये इंटीजर नहीं है आपका, ये पूर्णांक तो थोड़ी नहीं है, 4 ही केवल पूर्णांक है आपका। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें 4 हो जाएगा। फिर से मार्क्स चला गया, ये भाई परेशान किए है हमारे क्रम को इस समय। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के द्वारा हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। अब इसमें हमने एक और फिर प्लस लगा दिया। अब कहां तक करने वाले हैं, मैं पहले लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझाऊं। अब 2 के स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, फिर इसको हम 2 के क्यूब से डिवाइड करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा, ये कोई वो नहीं बनाया था कि जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये आपका। इसमें फिर 2 की पावर 4 से आप डिवाइड करेंगे, और कहां तक करते रहेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। 100/2 की पावर 5, फिर क्या 2 की पावर 6 से भी किया जा सकता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, जी हाँ किया जा सकता है। क्या 2 की पावर 7 से किया जा सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे बात पहुंचती है,
अब 2 की पावर 6 होता है 64 और 2 की पावर 7 होता है 128। तो 100 बटे 128 करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 0 ही 0 आता रहेगा ना, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 तो आगे कुछ भी आप लिखते चले जाओ, मतलब ये नहीं बनता है। तो मतलब वही बनता है कि जो ऊपर संख्या लिखी होगी उसका जो हर होगा उसके या फिर बराबर पहुंच जाए या उससे छोटा पहुंच जाए, तभी तक किया जा सकता है। उसके ज्यादा आगे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके आगे आपको लिखना चाहें, अगर आप 2 की पावर अनंत बार लिखना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही 0 आती रहेगी, वो चीज नहीं आएगी। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन फैक्टोरियल 100, आप यहां तक जाएंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है, हम 2 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, 2 की पावर 3 क्यों लिख रहे हैं, 2 की पावर 4 क्यों लिख रहे हैं, मैं ये भी समझाऊंगा आपको। अभी तो आपको नजर आ रहा है बड़ी सिंपल तरीका लगे, याद कर ले, याद नहीं करना आया कहां से वो समझाना है ना हमको। तो अब ऐसे ही पढ़ाना होता तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, सभी लोग आपको ये फार्मूला जो हमने पहले सक्सेसफुली बता दिया था वही बता के चले जाते, मतलब ये क्या बनता था। तो सक्सेसफुली जो हमने जो बताया था कैसे करना, उसमें 97 निकली थी। इसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसमें 25 50 आ जाएगा, इसमें 4 25 आ जाएगा, इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 8 भी कर देंगे जाके, तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 12 आएगा, 12 आएगा। फिर इसमें 6 आएगा, 2 दूनी इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 में 16 दूनी 32, इसमें 3 आएगा और इसमें 1 आएगा। इसको आप सबकी जोड़ देंगे तो 97 आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 97 इससे भी वैल्यू आपकी आ रही है, 97 इससे भी आपकी वैल्यू आ रही थी, जब हम लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आप लोग बेसिक समझ लें। हमारे पास मान लीजिए कोई संख्या लिखी हो, 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या लिखी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या 10 तक लिखी गई है, ठीक है। अब इसमें हमें 2 के फैक्टर निकालने हैं, तो 2 का फैक्टर यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। लेकिन जब हम लोग 4 में जब पहुंच रहे हैं तो 2 के हमें 2 फैक्टर मिल रहे हैं ना, 2 के 2 फैक्टर मिल रहे हैं। जब हम 8 में पहुंच रहे हैं तो 2 के 3 फैक्टर मिल रहे हैं। जब हम पहुंचेंगे जाके 16 में तो 2 के 4 फैक्टर मिलेंगे। जब हम पहुंचेंगे जाके 32 में 2 के 5 फैक्टर मिलेंगे। जब पहुंचेंगे जाके 64 में 2 के 6 फैक्टर मिलेंगे, तो उनको भी तो काउंट करना है, क्योंकि 64 जब मिलेगा आपको तो 2 का 1 फैक्टर थोड़ी ना काउंट करना है। अगर आप 5 फैक्टर छोड़ देंगे जो मिल रहे हैं तो आपका आंसर का ऑटोमेटिक आएगा। इस चक्कर में हम लोग ये एक बार 2 से डिवाइड 2 से किया, फिर 2 स्क्वायर से किया, फिर 2 क्यूब से किया, 2 की पावर 4 से किया, 2 की पावर 5 से किया, 2 की पावर 6 से किया, डैट करते रहेंगे जहां तक कि हमारा जो हर है वो ज्यादा ना हो जाए, उसके पहले छोड़ देंगे। अगर आपके पास 7 लिखते हैं 128 हो जाता, जो गलत हो जाता मतलब 0 आता, करते रहेंगे, वैल्यू तो उतनी आएगी। यहाँ 97, उसके आगे आप जितना 5 पन्ना 8 पन्ना पूरी कॉपी 2 4 धरती भर डालो, मतलब नहीं बनेगा, आंसर वहां 0 0 0 होता रहेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और पॉइंट में पॉइंट जाता रहेगा और पॉइंट का पॉइंट जाता रहेगा, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं आएगा। ये मैं फिर बता देना चाहता हूँ, नेगेटिव भी आ ही नहीं सकता है, चाहे 0.00000000 पूरा बोर्ड भर डालो, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। नेगेटिव हो जाता तो सवाल आपका चेंज हो जाता, नेगेटिव होना ही नहीं है। चाहे 0.0 अनंत बार आता, उसके बाद लिखा होता फिर भी पॉजिटिव रहने वाला है, तो कुछ आगे मतलब नहीं बनता। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसमें यही एक तरीका बनता है, और कभी कभी पूछ लेता है कि फाइंड मतलब कि फैक्टोरियल 100 लिखा, अगर आपके पास लिखा है कि फैक्टोरियल 100 की संख्या लिखी गई है, उसमें हमें बता देना कि नंबर आप 0 कितने आए हैं। मैंने वो भी आप लोगों को पढ़ाया था फैक्टर वाली क्लास में। तो जो मैं ये क्लास पढ़ा रहा हूँ लगभग फैक्टर वाली क्लास अगर आप लोग देख लेंगे, मेरी तो पूरी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा सा इसमें फैक्टोरियल बना हुआ है, उसको अलग तरीके से खोल दे रहे हैं। उसमें भी जो मैंने तरीका बताया 100 फैक्टोरियल था आपका, फिर आप 100 को डिवाइड करेंगे जाके 5 से एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा के, फिर आप 100 को डिवाइड करेंगे जाके 5 का स्क्वायर लगा के, 25 में आपको 2 5 के फैक्टर मिलते हैं। फिर आप करेंगे जाके 25 25 125, तो ये आपकी वैल्यू देगा नहीं, तो उसको यहाँ से काट देंगे, चलो यहाँ तक ये रखेंगे। इसको करेंगे जाके 20 आएगा और 25 25 24 आएगा, यानी कि 5 कितने फैक्टर हो गए 24 फैक्टर। ये है नहीं, मैंने आपको पहले दिखाया। अगर आप 5 पावर 3 करके देते 25 25 125 आता, 100 बटे 125 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मतलब ही नहीं बनता। 24 आपके फैक्टर आ गए 5 के, और 97 फैक्टर आपके 97 फैक्टर आपके आ गए 2 के। तो सीधी सी बात है, जब हम लोग 0 निकालेंगे तो 0 किससे बनता है, जितने हमारे पास मल्टीपल होंगे 5 के और 2 के, उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से उतने 0 बनेंगे। अगर हमारे पास 24 5 के मल्टीपल है और 97 2 के मल्टीपल है, तो हमारे पास कितना मतलब कि 2 के हमारे पास कितने चीजें हैं, 2 कितनी बार लिखा हुआ है 97 बार लिखा है, 5 हमारे कितनी बार लिखा हुआ है 24 बार लिखा हुआ है, तो जितनी बार 5 लिखा होगा उतनी बार ही हमारा आपका 0 आने वाला है, क्योंकि 5 into 2 करेंगे तभी तो उससे 1 10 आने वाला है।
तभी तो एक जीरो आने वाला है इसमें। अब हम लोगों ने सपोज करिए लिखा होता, हमारे पास सवाल से हट के लिखा होता, हमारे पास 5 के फैक्टर लिखे गए 32 और 2 के फैक्टर लिखे गए 24, कितने जीरो बनते। अब इसमें तो हमेशा कोई भी चीज जब लिखेंगे आप, ये मैं अपने मन से सवाल बता रहा हूँ, हालांकि कोई भी आप फैक्टोरियल कोई भी 10 लिख दीजिए, फैक्टोरियल 20 लिख दीजिए, फैक्टोरियल 40 लिख दीजिए, 2 के जो एक्सपोनेंट होगा वो ज्यादा रहने वाले हैं, 2 के फैक्टर ज्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि 2 4 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 8 में मिलेगा, 5 इधर 5 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 10 में आएगा, 25 में आएगा, देर में आएगा। तो इसी चक्कर में हम लोग ज्यादा वाला काउंट कर लेते हैं। अगर सवाल दे दिया गया हमारे 5, एक अलग से सवाल दे दिया गया कि हमारे पास 5 के जो फैक्टर, जो 5 इतनी बार लिखा है, 32 बार लिखा है, 2 हमारा 24 बार लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि नंबर आप जीरो की तरह ही आएंगे। अब 24 बार तो वही 2 का गुणा हो सकता है, तो 24 जीरो आपको आने वाले हैं। चीज आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना है, इतना इसमें ज्यादा दिमाग खासा लगाना नहीं है। और आप अब अगर आपको सपोज 3 के निकालने होते हैं इसमें फैक्टर, मैं इसमें करके दिखा दे रहा हूँ बार बार। अगर आपको इसी सवाल में 3 के फैक्टर निकालने होते हैं, आपको 1-2 सवाल मिलने वाले हैं ऐसे, और ये सवाल पूछ भी दिए जाते हैं। हालांकि सवाल से ज्यादा कुछ ऐसा पूछता है कि कोई सवाल आप कर रहे होते हैं, बीच में एक लाइन लिखी होती है, तो फिर बीच में उसको सॉल्व करना पड़ता है। इसको हम 3 के अगर निकालने होते हैं तो 100 में 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक बार करते हैं, फिर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाते जाके 3 के स्क्वायर का, क्योंकि 9 में 2 बार मिलने वाला है, फिर 100 में से करते 3 का 9 3 27 मिलने वाला है, 4 बार करते आप यहाँ पर लगा देते 81 मिलने वाला है। इसके बाद आप मिलेगा ना, इसको आप करेंगे लगभग 33 आएगा, इसमें 9 को करेंगे जाके 11 आएगा, 11 99, 3 27, 27 दूनी 54 और 27 से 81 होता है, मतलब 27 से करेंगे डिवाइड, अरे 27 से डिवाइड करो 100 को, कितनी बार जाएगा, 3 बार ही तो जाएगा, बस 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 33 11 44 44 4 48, 48 आ जाएंगे जाके, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 फैक्टोरियल 100, तो आपका अल्टरनेट आंसर आ जाएगा। तो मैंने 3 सवाल करके दिखा दिए, नंबर और जीरो काउंट करना सिखा दिया। हालांकि अगर आप लोगों को इस क्लास में भी मजा ना आया हो, तो आप लोग बहुत जो ट्रिक सीखना चाहते हैं, फैक्टर की जो क्लास हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ाई थी, तो वहां पर आप सर्च करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन @इंडियन एजुकेशन 7, अगर आप सर्च करेंगे ना तो कहीं पर भी आपको तुरंत मिल जाएगा, खाना वाले रीजन, तो आप जाएंगे और आपको मिल जाएगा। तो कल की जो नेक्स्ट क्लास होने वाली, जो हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इसमें हम पत्ते लेकर आएंगे और कुछ पत्ते देखना सिखाएंगे। हालांकि प्रायिकता जब लोग पढ़ते, प्रोबेबिलिटी पढ़ते, वहां पर पत्तों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन क्रमचय संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड, पत्ते का इस्तेमाल होने वाला है। तो आपको कल पत्ते लेकर आएंगे और पत्ते की सहायता से हम आपको कुछ पत्तों के बीच जानकारी भी देंगे, जहां पर आप हुकुम चिड़ी पान ईट करने वाले हैं और सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं। चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इसमें शुरू से लेकर परम्यूटेशन से स्टार्ट किया गया है और अंत में जहां तक आपका हो जाएगा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 11th और 12th का लगभग पूरा आपको कोर्स मिलने वाला है, तो अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो आप आइए, ये 11th 12th का नहीं है, मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आप इससे जेई की भी तैयारी कर सकते हैं, इससे आप एनडीए की भी सॉल्व कर सकते हैं, एयरफोर्स में भी सवाल इसी से अगर आएगा, कुछ भी मतलब तैयारी आप 11th 12th इसमें जो सिलेबस में आने वाला है, तो इस क्लास के माध्यम से आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक भी पढ़ा रहा हूँ और बेसिक के साथ मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ। एक सवाल सॉल्व करने के मैं एक तरीके नहीं बता रहा हूँ, मैंने हर एक सवाल करने के 2 तरीके बताए हैं। एक मैंने आंख बंद करके भी बताया था, तो एक आंख खोल के बताया था, एक इंक्लूजन वाला बताया था, तो एक एक्सक्लूजन वाला बताया। तो हर एक तरीके से 2 सवाल बताए जा रहे हैं। आपको जहां पर सुविधा लगे, जहां पर आप अच्छे से कर पाए, जहां पर आपको लगे कि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस तरीके से आपको अडॉप्ट करते चले जाना है, बाकी तरीके को आप छोड़ते चले जाना है। हालांकि छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आप याद रखेंगे, जैसे जैसे आप हल्का अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, वो सारी चीजें मिक्सअप होने वाली हैं और आप एक बहुत बेहतरीन सवाल में पहुंच जाएंगे, जहां पर मैंने आपको करके दिखाया था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने थे, जो 2 पैरेलल लाइन दी गई थी, डायगोनल के माध्यम से निकालना था, उसको केवल करने का यही तरीका हो सकता था, इसके अलावा बाकी कोई तरीका नहीं हो सकता था। तो चलिए ठीक है, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम, हर महादेव।